एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज। तो आपने क्या करना है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है जब वो लो है एक्टिविटी सीरीज़ में, रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो जो मेटल सबसे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे होगा। सो मेटल्स विच आर लो इन रिएक्टिविटी सीरीज़ आर अनरिएक्टिव। सबसे पहले तो जो सबसे नीचे होंगे वो अनरिएक्टिव है, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ऑक्साइड्स जो है मेटल के, सबसे पहले उन्हें रिड्यूस किया जाता है मेटल के अंदर बाय हीटिंग अलोन। आपको मेटल्स मिलेगी उनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है मेटल्स में सिंपली हीट करके। जैसे आपके पास सिनेबार है HgS सॉलिड स्टेट में, उसके साथ आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट किया, ओके। तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा और ये यहाँ पे लग जाएगा। सो आपके पास आ गया HgO और सल्फर डाइऑक्साइड की दो मॉलिक्यूल्स। फिर आपने दोबारा उस ऑक्साइड को हीट किया तो आपके पास क्या आ गया, मर्क्यूरी। लिक्विड स्टेट में ऑक्सीजन एक्सेल हो गई या निकल गई। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द सीरीज। अब मिडल में है, अब जो मिडल में है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है, वो ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, कम भी नहीं है, एवरेज है। तो इनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दो प्रोसेस, एक रोस्टिंग, एक कैल्सिनेशन। सबसे पहले जो मीडियम में होती है, मीन्स जो मॉडरेट रिएक्टिव है, इनमें आपको सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स मिलेंगे, ओके। ज़्यादातर ये सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं। तो जो मेटल की सल्फाइड्स हैं, मेटल सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स हैं, इनको सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है रिडक्शन करने से पहले। अगर आपने रिड्यूस करना है तो सबसे पहले आप सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को उनके मेटल ऑक्साइड में कर लो, मेटल और उसके साथ ऑक्सीजन में कन्वर्ट करो रिडक्शन से पहले। उसके बाद जो सल्फाइड्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में। सल्फाइड्स जो हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में बाय सप्लाइंग हीट, स्ट्रॉन्ग हीट दी जाएगी और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। सबसे ज़्यादा एक्सेस एयर और स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए होती है सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रोस्टिंग। उसके बाद अगर कार्बोनेट्स को आपने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो उसमें लिमिटेड अमाउंट एयर में चाहिए होती है, और उसमें आप हीट कर दीजिए तो आपके कार्बोनेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्साइड्स में। इसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। तो इसमें चाहिए आपको हीटिंग स्ट्रॉन्ग और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो इसको बोलते हैं रोस्टिंग। और ये सल्फाइड्स के केस में की जाती है। कार्बोनेट्स के केस में क्या है कि जो हीट किया जाता है लिमिटेड, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। जब आपके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गए, ओके, तो आप इनको दोबारा मेटल में कर सकते हो एक रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करके। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन रिमूव करता है, और इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कार्बन। अब देखो रोस्टिंग की एग्जांपल क्या है, आपके पास जिंक सल्फाइड है, उसके दो मॉलिक्यूल्स, आपने उसको स्ट्रांगली हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ओके, एक्सेस एयर। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ओके, जिंक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जिंक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैसियस स्टेट में बाहर निकल जाएगी। और आप इसको दोबारा इसका रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लो कार्बन, तो इसको हटा दो ऑक्सीजन को, तो आपको जिंक मिल जाएगा। कैल्सिनेशन में क्या है, जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक सल्फाइड था, सल्फाइड्स, इसकी सिर्फ रोस्टिंग होगी, और ये कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ से क्या होगा कि कार्बोनेट जो है वो सेपरेट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद दोबारा आप ऑक्सीजन को हटा सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करके।